परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डर काफी स्टूडेंट्स के माइंड में बना रहता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े जाए तो इस डर को निकलते टाइम नहीं लगता। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम सॉल्व करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यह सम। इसे मैंने लिया है सेक्शन 3 ऑफ द पेपर से, जिसका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। सो यस, लेट्स बिगिन। Let S be the set of all 7-digit numbers that can be formed using the digits 0, 1 and 2. For example, this number is in S, but this number is not in S. ये नंबर 0 से शुरू हुआ ना, तो ये 7-digit नंबर नहीं होगा, so इस नंबर को हम हमारे सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। Then the number of elements X in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in X is equal to what? क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ ले। हमें चाहिए कि डिजिट 0 या तो 1 एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए। व्हेन दे से एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स, मतलब दोनों 0 एंड 1 भी दो बार आया तो हमें चलेगा। इस सम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका रहेगा सेट थियरी। यहां पे तू सेट ए डिफाइन कर ले एज द सेट ऑफ नंबर्स जिसमें 0 2 बार आएगा। सेट बी इज द सेट ऑफ नंबर्स जिसमें 1 2 बार आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन भी वो नंबर्स होंगे जिसमें जीरोस एंड वंस दोनों 2 बार आएगा। अब क्वेश्चन को समझ। At least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in X. At least one मतलब ये represent होता है with the region A union B. A union B में कितना एलिमेंट आएगा ये तेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब N of A union B का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने सेट में पढ़ के रखा है। दिस इज N of A प्लस N of B माइनस N of A इंटरसेक्शन B। अगर इन तीनों सेट में कितना नंबर आएगा ये तू काउंट कर लिया तो इस फॉर्मूला में पुट करके तेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तू काउंटिंग स्टार्ट कर ले। एन ऑफ ए मतलब वो सेट जिसमें जीरोस 2 बार आएगा, तो तू ब्लैंक्स बना ले 7 ब्लैंक्स, बिकॉज हमें 7 डिजिट नंबर्स बनाने थे। 2 जीरोस चाहिए ना, तो 0 यहां पे तो आ नहीं सकता। इन 6 में से ही 2 प्लेसेस में तेरा 0 आएगा। 2 places for the zeros out of 6 can be selected in 6C2 ways. So n of a बन जाएगा 6C2। अभी तूने 7 में से 2 प्लेसेस का सिलेक्शन तो कर लिया जीरोस के लिए, बचे तेरे पास 5 प्लेसेस। इन 5 प्लेसेस में 1 भी आ पाएगा, 2 भी आ पाएगा। ईच ऑफ द 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, इसलिए ये नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 5 बार। सो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार आ गया। इसका वैल्यू निकाल। दिस विल बी 6C2 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। इसका टोटल कर, ये आएगा 30/2 विच इज 15। 6C2 सीधा ही 15 लिख ले। सो ये बनेगा 15, ये बनेगा 2 पावर 5 विच इज 32। 32 इंटू 15 करेगा, ये आ जाएगा 480। अब एन ऑफ बी भी काउंट कर ले। एन ऑफ बी मतलब वो नंबर्स जिसमें 1 जो है वो 2 बार आएगा। इसके काउंटिंग में थोड़ा केयरफुल रहना। ऐसा इसलिए बिकॉज अगर पहले ब्लैंक में नंबर 1 आ गया तो आगे के ब्लैंक में जो पॉसिबिलिटीज है वो अलग रहेंगे, वेराज इधर अगर 1 नहीं आया तो आगे के ब्लैंक्स का जो काउंटिंग रहेगा वो अलग वे में होगा। सो इसका काउंटिंग हम करेंगे 2 अलग अलग केस लेके। केस 1 समझ, जिसमें पहले ब्लैंक में 1 आ चुका है। अगर पहले ब्लैंक में 1 आया तो यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी रहेगा। सो दिस विल बी 1 इंटू आगे के ब्लैंक्स में, आगे मेरे पास बचे 6 ब्लैंक्स। 6 ब्लैंक्स में से एक पोजीशन सिलेक्ट करना पड़ेगा दूसरा 1 डालने के लिए। ये हो पाएगा 6C1 वेज में। अभी बचे कितने ब्लैंक्स? यहां पे एक निकल चुका है, 6 में से एक तू ले चुका है, बचे तेरे पास 5 ब्लैंक्स। इन 5 ब्लैंक्स में 0 भी आ पाएगा और 2 भी आ पाएगा। सो पांचों ब्लैंक्स का फिलिंग हो पाएगा 2 वेज में। सो ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार वापस। एक सिंपल वे में इसको लिख ले इंटू 2 पावर 5। सो ये हो गया तेरा एक केस जहां पे पहले प्लेस पे तेरा नंबर 1 आ रहा था। अब अगर 1 पहले प्लेस पे नहीं आएगा, 1 इज कमिंग इन द 2 प्लेसेस आफ्टर द फर्स्ट ब्लैंक। इसका काउंटिंग के लिए इन 6 में से किसी भी 2 प्लेसेस को सिलेक्ट कर ले फॉर द 2 वंस। दैट कैन बी डन इन 6C2 वेज। पहले ब्लैंक में क्या आएगा? पहले ब्लैंक में या तो 2 आएगा या तो 0 आएगा, बट 0 पॉसिबल नहीं है बिकॉज पहला प्लेस तेरा 0 नहीं आ सकता, नहीं तो वो 7 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो पहले प्लेस पे खाली 2 ही आ पाएगा। सो इधर खाली एक ही पॉसिबिलिटी रहेगा। तो ये हो जाएगा 6C2 इंटू 1। अब बचे यहां पर तेरे पास 4 प्लेसेस। 6 था, 6 में से 2 तूने 1 के लिए सिलेक्ट किया, बचा तेरे पास 4 प्लेसेस। इन चारों प्लेसेस में 2 भी आ पाएगा, 0 भी आ पाएगा। सो एवरी प्लेस वंस अगेन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। सो ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार। सिंपल लिखेगा तो इंटू 2 पावर 4 आ गया। अब इसका टोटल करेगा तो ये हो जाएगा तेरा एन ऑफ बी का वैल्यू। काउंटिंग कर ले। दिस विल बी 6 इंटू 32 मतलब 192
प्लस ये हो जाएगा 62 मतलब 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 15 इंटू 2 पावर 4 मतलब 16, 15 इंटू 16 करेगा ये आ जाएगा 240 और इसका टोटल करेगा ये आ जाएगा 432। अब तू आजा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो नंबर्स जिसमें वंस और जीरोस दोनों ही दो दो बार आएगा। बेस्ट रहेगा अगर तू जीरोस को पहले प्लेस कर देगा। यहां पे तो जीरो आ नहीं सकता, इन 6 में से ही 2 प्लेसेस में जीरो आएगा। सो 2 आउट ऑफ 6 प्लेसेस फॉर द जीरोस कैन बी सिलेक्टेड इन 62 वेज। बचा यहां से तेरे पास 4 प्लेसेस और ये एक पांचवा प्लेस। इन 5 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस का सिलेक्शन करना पड़ेगा 1 के लिए, दैट कैन बी डन इन 5C2 वेज। अब तूने सिलेक्ट कर लिया 2 and 2 मतलब 4 प्लेसेस। बचा तेरे पास 3 प्लेसेस, इन तीनों प्लेसेस में नंबर 2 ही आएगा, which means each of the 3 places can be filled only in one way. So ये further multiply हो जाएगा into 1 into 1 into 1 के साथ। इवेल्युएट कर तो ये आएगा 6 into 5 upon 2 into 1 मतलब 15, ये आएगा 5 into 4 upon 2 into 1 मतलब 10, into 1 into 1 into 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसका टोटल आ जाएगा 150। बस अब इन सारे नंबर्स को इस फॉर्मूला में पुट कर ले तो तेरा आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा एन ऑफ ए विच इज 480 प्लस एन ऑफ बी मतलब 432 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 150। 480 माइनस 150 ये हो गया 330। 330 एंड 432 मतलब 762। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 762। ऑफिशियल आंसर की देख ले एक बार। यस, 762 इज द राइट आंसर एंड विद दैट वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर सम। आई होप ये सम आपको अच्छा लगा। कमेंट करके बताना कि ये सम तुम्हें कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्लेलिस्ट जरूर देखना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।